अगला है मेरे पास भाई रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। ध्यान से इसको इस तरीके से समझो। मानते हैं हमने कहा कि मानो ये क्या था, रेंट पेड। टॉपिक क्या था, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत इजी है, ठीक है। ये हो गई आपके पास सुंदर प्यारी फर्म, और आपको हमेशा इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आपके पास भैया दो पार्टनर हो गए, इस पार्टनर का नाम है सुदीप और इस पार्टनर का क्या नाम है, यश। अब ये जहाँ पर भैया इनकी जो बिज़नेस है ना, ये जो बिज़नेस की बिल्डिंग है ये बिलोंग करती है सुदीप से, समझ में आया। तो सुदीप कह रहा है कि भैया भले ही ये पार्टनर है लेकिन ये जगह है इसकी, तो ये कह रहा भैया मैं तो इसका रेंट लूँगा ही लूँगा। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? यहाँ पर दो चीज़ें आ रही, एक आ रहा रेंट पेड। अगर रेंट पेड वाली आ रही है तो इसको तो आप सिंपल समझ लो, ये तो क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, कैश अकाउंट मान लेता हूँ अगर पेड आ गई। अगर पेबल आ गई तो मतलब भी देना बाकी है, तो मैं लिख दूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है। लेकिन अब एक बात जो भाई साहब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि ये जो आपको दिख रहा है रेंट पेड या पेबल, इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक नोट लिख रहा हूँ। और इस नोट में मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या होता है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप मुझे पूछोगे भाई इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम उन खर्चों को बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को बोलता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको देने ही देने हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे ये रेंट है, आपको क्या लग रहा है ये इंसान यहाँ का रेंट छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये बोलेगा भैया चाहे तुम प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, मुझको तो रेंट चाहिए ही चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी मैं बोलूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपके दिमाग में ऐसे खर्चे आने चाहिए जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर हमने ये रेंट का दिया, ऐसी सेम मान लो मैनेजर की सैलरी भी हो सकती है। अगर मैनेजर कमीशन में है तो मैनेजर का कमीशन भी हो सकता है। नहीं आया समझ में? अगर मानो आप दोनों पार्टनर हो और मैं आपका मैनेजर हूँ, आपने मुझे अगर मैनेजर के तौर पर रखा हुआ तो आप मुझको तो सैलरी आपको देनी पड़ेगी ना, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ। तो इस तरीके के हम खर्चों को क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। याद रहेगा पक्का? और इसको याद रखना, ऐसे खर्चों को हम लोग क्या करते हैं भैया, डेबिट करते हैं। ऐसे खर्चों को हम लोग कहाँ पे करते हैं, डेबिट। डेबिट का मतलब है n माइनस करते हैं, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये याद रखना, ऐसे खर्चे कहाँ पर डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किताबों में चलते हैं कि किताबें क्या बोलती हैं। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर लिखते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी इसी का ही एग्जाम्पल था। जैसे ये था, एक और आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो मैंने बताया नहीं कि कम से कम हमको 6% तो देना ही पड़ता है, तो वो भी यही था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे तुम प्रॉफिट कमाओ चाहे तुम लॉस में भी हो, तो भी तुमको कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में? जैसे कि मैनेजर की सैलरी या कमीशन, जैसे कि रेंट हो गया। आ रहा समझ में? तो देखो यहाँ बुक क्या बोलती है, बुक बोलती है कि रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मान के चलोगे आप इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलोगे। उसके बाद आप मुझे बोलोगे एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो दूसरी चीज़ ये क्या है, यहाँ पर दिया हुआ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को। मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो खर्चे आएंगे, मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो खर्चे आएंगे जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको करने ही करने हैं। लेकिन दूसरा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट का पार्ट है। समझ में आ रहा? जैसे हम तीनों मानो पार्टनर हैं, तो हमें सैलरी तभी मिलेगी जब हम प्रॉफिट कमाएंगे। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हमको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। आ रहा समझ में? तो वो होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। Hence it should be debited to profit and loss
अकाउंट। तो मैंने बताया अभी कि भैया डेबिट कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ये मैंने आपके यहाँ पर इसके ये नोट्स बना दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि रेंट पे टू अ पार्टनर इज एन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो जो रेंट पे टू अ पार्टनर है, रेंट हम दे रहे भैया किसको दे रहे, पार्टनर को दे रहे। ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है। क्यों है? क्योंकि भैया हम पार्टनर्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम पार्टनर्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैंस इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे खर्चे आपके डेबिट होते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस, अगर फर्म भैया नुकसान पे भी हो, लॉस पे भी हो, तो भी भैया हम इस खर्चों को देंगे ही देंगे। आ रहा है समझ में? एंट्री समझ लेना, ये मैंने अभी आपको समझा दी कि जब आप क्या करोगे, जब आप रेंट पेड करोगे पार्टनर्स को, चाहे कैश से दो चाहे बैंक से दो, तो हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये आपको समझ में आ रहा? अगर पेबल है, पेबल मतलब, रुक जाओ थाम लो इसको, पेबल का मतलब है कि अभी देना बाकी है। पेबल का मतलब है कि अभी देना बाकी है। पेबल में क्या बनती है, आपकी लायबिलिटी बनती है भाई जी। क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है। तो खर्चा तो है ही, रेंट में मैंने एन माइनस का रूल लगाया, लेकिन रेंट पेबल में मैंने क्या बोला, लायबिलिटी, जिसको मैंने अभी यहाँ पर क्या नाम दिया था, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब वो है जो अभी हमने पे नहीं करा। क्लियर हुआ? अब ये क्योंकि नॉमिनल है, अब ये क्योंकि जो रेंट है वो क्या है, नॉमिनल है, तो नॉमिनल की तो क्लोजिंग जाएगी, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करोगे, तो आपके लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये आपको समझ में आता ही है। आप इसकी क्लोजिंग क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। नोट में क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट रेंट पेबल इज क्रेडिटेड टू द रेंट पेबल अकाउंट एंड नॉट अ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये गलती मत कर देना, बहुत बढ़िया नोट है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ये जो आपके पास, इसको आपको भैया सेपरेट दिखाना है, गलती, अरे ये कैसा बन गया, आपको इसको क्या करना है, सेपरेट दिखा के चलना है। गलती से भी आप इसको पार्टनर्स कैपिटल में मत शो कर देना। आ रहा समझ में? वो बोल रहे हैं कि भैया जो आपके पास जो क्या है, आपके पास जो क्या है रेंट, आपके पास जो क्या है रेंट पेबल है, क्या है, रेंट पेबल, आप उसको गलती से भी पार्टनर्स कैपिटल में मत दिखाना। अलग बनेगा? हाँ बनेगा क्या, बस वो खाली रेंट पेबल में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में उसको शो मत करना, बस यही तो बात है। It should be noted that rent payable is credited to rent payable account and not a partner's capital और current account। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी के साथ लगते हुए हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना, रेंट पेड एंड पेबल टू अ पार्टनर। यहाँ पे आपके पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है अयान, दूसरे का नाम क्या है, रिजवान। ये दोनों क्या है, पार्टनर है किसी एक फर्म में, जिनके बीच के रेशियो क्या दिए हुए, 3:2 दिए हुए। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? अयान और रिजवान के बीच के जो रेशियो वो क्या है, 3:2 हैं। अयान हैज़ गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 20,000। अयान भाई ने, जो पहला वाला है, इसने भैया अपनी क्या करी हुई, पर्सनल प्रॉपर्टी दी हुई, किसको दे रखी है, फर्म को दे रखी, काहे के लिए भैया, गो डाउन के लिए यूज़ करने के लिए, और मंथली रेंट मांगता है कितना, 20,000 रुपये। तो आपको इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा साल भर के रेंट के लिए, तो 2,40,000 रुपये आ जाएगा। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2023 टू फरवरी 2024। ध्यान से मेरी बात को समझो। आपने, क्योंकि आप तेज हो, आपने क्या करा, फटाफट से एक कैलकुलेशन तो निकाल दी। इलस्ट्रेशन नंबर था भैया कौन सा, 17। आपने बोला कि यहाँ पर उसका है रेंट पर महीने का है 20,000, गुणा कर दूंगा मैं 12 से, कितना बनता है, 2 लाख। अब फर्म ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फर्म ने अप्रैल से लेकर फरवरी तक का तो रेंट पे कर दिया, अप्रैल से लेकर फरवरी तक का तो रेंट क्या कर दिया, पे कर दिया। अभी मार्च का पे करना बाकी है। आ रही है भाई साहब? तो अप्रैल से लेकर मैं अगर यहाँ तक की बात करूँ तो आप बोलोगे 20,000 गुणा 11। नहीं आया समझ में? नहीं आया तुमको ये समझ में? आया? और ये वाला क्या हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1। पक्का? आगे हम पढ़ के देखते हैं। तो वो बोल रहे हैं द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम, ये हो गया भाई, चेक से दिया, कब दिया, 5 मार्च 2024 को। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज स्टिल
पेबल। आपको क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है, बड़ी सिंपल है, तो आप ये करोगे। बताओ मुझको क्या क्या इसकी होगी 5 मार्च को। आप बताओ सबसे पहले 5 मार्च की सबसे पहले क्या करूँगा मैं एंट्री, बोलो। अरे क्वेश्चन पढ़ तो रहा हूँ मैं इतनी देर से। अयान रिजवान तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो 3:2 है। अयान ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी दे दी किसको भैया, फर्म को दी गोडाउन के लिए, और कहा कि भैया मैं तो महीने का रेंट लूँगा कितना, 20,000 रुपये। फर्म बोलती है कि ठीक है भैया। फर्म ने क्या करा, यहाँ पे अप्रैल से लेके फरवरी तक का रेंट पे करा, चेक से पे करा, और जो अभी जो मार्च का है वो भी देना बाकी है। बोलो रेंट अकाउंट डेबिट टू, इन्होंने बोला रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक लिखा हुआ 2,20,000, 20,000 2,20,000, 2,24,000 अरे 2,24,000 तो पूरे साल भर का है। वो पे तो 20,000 था, 20,000। 20,000 ही तो है। हाँ। तो 11 महीने का तो 2,20,000 ही तो हुआ। हाँ वही तो 2,20,000 तो लिखा मैंने। 24 किसने बोला? तो ये- तुम ही तो बोल रहे, और क्या आएगा, बस यही आएगा। तुम बताओ ना और क्या आएगा। और ये तो तुमने पे वाला दिखा दिया, जो भी देना बाकी है वो भी तो है। हाँ, क्या आउटस्टैंडिंग रेंट? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट बोल लो, चाहे तुम बोलो रेंट पेबल, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट पे बस उसमें नहीं आया, कैपिटल है उसमें। आया है समझ में। हाँ, ये कितना आ जाएगा, 20,000 और 20,000। फिर तुम तेज तो हुई, तुमने इस नॉमिनल को तो पकड़ ही लिया। तुमने कहा इसकी क्या डालनी है, क्लोजिंग एंट्री, तो तुम लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ख़त्म क्वेश्चन। कितना, 2,40,000 और 2,40,000। क्लोजिंग तो तुम पूरा ही दिखाओगे, जो तुमने पे करा चाहे तुमने ना पे करा, तुम्हें। नॉमिनल दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, नॉमिनल तो खोटे ही क्लोज है। तुम्हें ये समझ में आ गया, रेंट डीआर टू बैंक तुम तेज हुई, रेंट डीआर टू रेंट पेबल तुम तेज हो, और ये भी तुमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं भी हूँ, तो तुम ही बताओ फिर। ये लो इलुस्ट्रेशन नंबर 18 है। अब ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ूंगा, एक बार में समझना है। अक्षरा और समीक्षा तुम्हारे पास पार्टनर से, ध्यान से समझना, 2 पार्टनर है, एक का नाम अक्षरा है, दूसरे का नाम क्या है, समीक्षा है। इन्होंने क्या करा, बिजनेस इज बीइंग कैरीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अक्षरा ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। लाइन समझ रहे हो ना, बिजनेस स्टार्ट करा, प्रॉपर्टी थी अक्षरा की, 5,000 रुपये महीने का रेंट था। अक्षरा को भैया साथ में सैलरी भी मिलती है, कितनी, 40,000 पर क्वार्टर। ये वाला पॉइंट तुम बताना। समीक्षा को क्या मिलेगी भैया, कमीशन मिल रही 4% ऑन नेट सेल्स, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 6 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। मैं बनाता हूँ, तुम फटाफट से मेरी कैलकुलेशन करना, ठीक है। कौन सा है भाई ये, इलस्ट्रेशन नंबर, आपको बोला गया क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऐसे करके बन जाएगा खाता है। नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें? काट दो, ठीक है। आपको क्या बनाना है भाई, आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ही था, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भैया पर्टिकुलर्स अमाउंट, और फिर भाई यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट। भाई साहब अब ध्यान से मेरी बात को सुनना तुम। यहाँ पर हम सारे के सारे हम खर्चे कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे N माइनस दिखा दिया। इनकम एंड गेन हम कहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी। क्वेश्चन की मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मुझको दिया हुआ था 6 लाख रुपए का। लेकिन अब ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 6 लाख में से मैंने यहाँ पर 6 लाख तो लिखा, लेकिन 6 लाख में से मैंने 60,000 माइनस कर दिए, 540, ठीक है। कितना आ गया है 540। लेकिन तुमको ये चीज़ नहीं सीखनी मुझसे, तुमने सीखना ये है कि तुमने 60,000 क्यों माइनस करे। सारी बात समझ में, बता सकते हो क्यों करें।
ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये तुमने यहाँ पर सीखना है। अब तुम मेरी बात समझना, मैं क्या बना रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैं सिर्फ वही खर्चे दिखाता हूँ जिन खर्चों को मैं प्रॉफिट से करने वाला हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पे सिर्फ वही खर्चे आएंगे जो खर्चे हम कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट से करते हैं। इसको मैंने यहाँ से इसलिए माइनस किया कि ये जो 60,000 है ये क्या है भैया, मंथली रेंट है। ये क्या है, मंथली रेंट है। और मंथली रेंट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई बात समझ में। और क्वेश्चन ने मुझे सिर्फ क्या बोला, मुझे क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, इसलिए मुझे उसको हटा के दिखाना पड़ा। इसका मतलब तुम मुझे क्या बोलोगे, अच्छा हमको क्वेश्चन करते हुए ध्यान में रखना है कि कौन से खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हैं और कौन से खर्चे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के हैं। ठीक है भाई जी। अक्षरा और समीक्षा आपके पास पार्टनरशिप में बिजनेस वो दोनों खुद का कर रहे हैं। प्रॉपर्टी अक्षरा की थी जो मंथली रेंट मांगती है 5,000 रुपये, तो मैंने 5,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12,000 से, साल भर का रेंट कितना आ गया, 60,000 रुपये। अब यहाँ पर अक्षरा को क्या मिल रही भैया, सैलरी मिल रही 40,000 पर क्वार्टर। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 अक्षरा सैलरी, यहाँ पर मैंने कर दिया 40,000 गुणा 4। समझ रहे हो, क्वार्टर पता है, क्वार्टर मतलब होता है डिवाइडेड बाय 4, है ना। एक आपके पास एक साल में 12 महीने होते हैं, मैं भाग दे दूंगा 4 से, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, ये 4 से मल्टीप्लाई करा, ये समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 160, नहीं आया समझ में। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अक्षरा भाई साहब पार्टनर है, अक्षरा कौन है, इसलिए इसकी सैलरी यहाँ पर आ रही। आई बात समझ में, अक्षरा पार्टनर है इसकी, इसलिए इसकी सैलरी कहाँ पर आ रही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर मैनेजर की सैलरी होती तब वो यहाँ नहीं आती, तब हम इससे पहले क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आते। तो आपको ये अक्षरा की सैलरी समझ में आई 160, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँगा किस में, मैंने तो ये वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पर सैलरी वाला कर लिया, ये रेंट वाला भी आपको समझा दिया। अब तुम मुझे बोल सकते हो, कई बार बच्चे गलती कर देते, लेकिन मैं तुमको रोक लूँगा। तुम मुझे बोलोगे कि तुम क्या यहाँ पर रेंट नहीं दिखा सकते, यहाँ से माइनस करके दिखा दो रेंट 60,000 रुपये। मैं बोलूँगा ये गलती मत करना, क्योंकि वो यहाँ नहीं आता, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। आ रहा है समझ में, क्योंकि वो इसलिए वहाँ पर आता है क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आगे मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, ये आप समझ गए सैलरी वाला। समीक्षा को क्या मिल रही, कमीशन मिल रही है 4% और नेट सेल्स, और नेट सेल्स से 50 लाख रुपए की निकालो जरा। 50 लाख का 4% निकालो, 50 लाख का 4% निकालो। टू समीक्षा कमीशन कितना आया, वेरी गुड, जल्दी बताओ। 2 लाख रुपए, बहुत सही जवाब। करो करो, खेलना नहीं उसके साथ, खास सेट करना है उसमें। कितना, 2 लाख रुपए आ रहा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 लाख रुपए। आ रही बात समझ में, क्योंकि पार्टनर्स को हम कमीशन दे रहे हैं, क्योंकि हम पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं। भाई जी यहाँ पर एक बात समझना, अगर क्वेश्चन में बात होती मैनेजर की कमीशन की, तो मत लिख देना उसको यहाँ पर। आ रहा है समझ में, इसका मतलब तुम एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि ये यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड खर्चे ही दिखा रहा। अगर हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करें, ये पार्टनर्स को कमीशन दे रहे तो हम यहाँ पर कर रहे। लेकिन जब पार्टनर्स को रेंट देने की बारी आई थी तब मैंने इसको यहाँ से माइनस करके दिखाया। आ रहा है समझ में। आगे मैं बढ़ता हूँ, और यहाँ पर क्या है, ये नेट प्रॉफिट बस कुछ नहीं है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज। देखो तो जो साइड बड़ी है उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं। जो साइड बड़ी है उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर ये मुझको बड़ा दिख रहा, 540 मैंने यहाँ पर भी लिखा, 540 मैंने, 540 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा। करो 540 करो ना फटाफट से। 540 में से इन दोनों अलग अलग माइनस, अरे एक साथ ही तो माइनस करूँगा। 540 ये हो गया, माइनस 1,60,000 ये हो गया, माइनस 2 लाख ये हो गया, 180 आ गया। 180 भाई साहब, ठीक है, 1,80,000, ठीक है। इसको मैं आ रहा है समझ में आपको, इसको मैं बोलता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ये राइटिंग समझ लेना, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल, बी नहीं है समीक्षा है, एस कैपिटल अकाउंट। उनके रेशियो क्या है भाई साहब, उनके रेशियो हैं यहाँ पर दे रखे, रेशियो दे रखे क्वेश्चन में। जब रेशियो नहीं दिए हुए तो हम इक्वली बांटते हैं, याद रखना। जब रेशियो नहीं दिए हुए तो हम बांटते हैं 1:1 में। कितना आ जाएगा, 90,000, और कितना आ जाएगा 90,000। क्या इतना समझा पाया मैं आपको, चेक कर लूँ जरा। ओह माय गॉड, ठीक आ गया हमारा, ठीक है।
ये आप 60,000 भी समझ गए। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है।